मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज़ चैनल अंबिकापुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज अंबिकापुर विधानसभा से माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो अंबिकापुर सीट के नागरिकों में बड़ी उत्सुकता हो रही है कि अब भाजपा से कौन प्रत्याशी होगा जो टी.एस. सिंहदेव टक्कर दे सके। टी.एस. सिंहदेव लगातार 3 चुनाव जीते हैं और प्रदेश की राजनीति में सबसे कद्दावर नेता हैं। वो तो मालूम नहीं किस्मत ने कैसा धोखा दे दिया जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। पिछली बार टी.एस. सिंहदेव को पूरे मुख्यमंत्री बनने के चांस थे, लेकिन अब आगामी चुनाव में फिर से कांग्रेस जीतने के लिए उनको पूरा दारोमदार सौंप दी है। तो मैं चाहूँगा भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे मोहल्ले के निवासी श्री राजकुमार सिंह, जो खुद एक बार चुनाव लड़ चुके हैं टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ, उनसे पूछना चाहूँगा भाजपा की रणनीति क्या है। श्री राजकुमार सिंह जी। हाँ, नमस्ते भाई साहब। भाजपा की रणनीति यही है कि कोई योग्य प्रत्याशी टी.एस. बाबा के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी खड़ा किया जाए। कब तक घोषित करेंगे? उम्मीद है कि आज रात तक सारी घोषणाएं क्लियर हो जाएगी अंबिकापुर विधानसभा सहित 5 सीटें, और संभवतः अंबिकापुर से 3 लोगों का नाम ज़्यादा चल रहा है, जिसमें अनिल सिंह मेजर साहब हैं, राजेश अग्रवाल जी हैं और आलोक दुबे जी। तो मेजर साहब और अनिल सिंह, आलोक दुबे और राजेश अग्रवाल, 3 में से 2 लोग तो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। क्या आपके पास कोई और दमदार भाजपा प्रत्याशी नहीं है? देखिए, संगठन कई बातों को निर्णय में रखता है। पृष्ठभूमि कांग्रेसी है क्या है वो तय तो पार्टी करते ही है। प्लस ये है कि जीतने वाले प्रत्याशी कौन है और संगठन में किसने कितना समय दिया है। जी राजकुमार जी, जैसा कि आपको ही मालूम है, बाबा का 3 बार का ग्राफ, पहली बार 785, फिर बार 17,000 कुछ, और तीसरी बार 35,000 वोट से जीते हैं। तो इस बार क्या लगता है कि आपको उनको कैसे हरा पाओगे? क्या प्लानिंग है आपकी भाजपा की? भाजपा चाहेगी किसी मजबूत प्रत्याशी को दिया जाए बाबा के खिलाफ, और एकता के साथ पूरी भाजपा दम लगा कर लड़ेगी, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि मुकाबला कड़ा होगा और निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगी। क्या आप को हराने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व अंबिकापुर आएंगे या नरेंद्र मोदी जी का कोई दौरा बनने की संभावना है चुनाव के पहले? सूत्रों से तो ज्ञात हुआ कि संभवतः आ सकते हैं आदरणीय मोदी जी। अमित शाह जी? संगठन है, उनका भी हो सकता है। अब संगठन तय करेगी किनको भेजना है, नहीं भेजना है। चलिए, अंतिम सवाल, 17 नवंबर को चुनाव होना है अंबिकापुर में, और अभी मात्र 17 और ये आपका मान लीजिए 27 दिन बाकी हैं। तो लग रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी को पिछड़ गए हैं, क्योंकि अभी इतना बड़ा क्षेत्र रहता है लखनपुर उदयपुर, इसमें आपका प्रचार सामग्री कैसे जाएगी? इस बार भाजपा पूरी दमदार से अपनी कार्य योजनाओं को बनाते हुए और उचित योजना बनाकर ही चुनाव लड़ेगी, और संभवतः इस बार परिणाम जो है पिछले चुनाव से भिन्न होगा। सरकार इस प्रदेश में सर परिवर्तन की लहर चल रही है और विकास की बहार चल रही है। तुष्टीकरण और ये धान की राजनीतिक से क्या किसानों का मोह भंग हो गया भूपेश बघेल की सरकार से, और जनता भी त्रस्त हो गई है, क्योंकि यहाँ तुष्टीकरण का जो बीमारी जो अन्य प्रदेशों बिहार यूपी में था, वो कुछ छत्तीसगढ़ में भी एक आध 2 घटना में दिख रही है। जी। तो जनता क्या है, विकास की राह में चलना चाहती है, और वो तुष्टीकरण और ये क्षेत्रता की जो भावना है वो पीछे छूट जाएगी। तो 90 में से कितना सीट की जीतने की उम्मीद करते हैं भाजपा? भाजपा तो मेरे अंदाज से इस बार 50+ ही रहेगी। मतलब सरकार बनेगी आपकी 100%। फिर मुख्यमंत्री वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी। 3-4 लोगों का नाम है, उसमें से एक तय करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको और आपकी पार्टी को।